ना बुमराह खेला जाता है, ना कुलदीप खेला जाता है, ना वरुण खेला जाता है, ना हार्दिक पांड्या खेला जाता है। वो बॉल करके जनाब आपका टॉपेज लगता है, वो पीछे भी नहीं देखता। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे काम करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं कादिर ख्वाजा, उन्होंने इंटरव्यू किया है हसन नवाज का, और हसन नवाज ने एक स्टेटमेंट दी कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से। एशिया कप के अंदर उनको भरपूर तरीके से मौका दिया गया, अब अपनी नफरत दिखाएं, जो भी आपका दिल कर रहा है आप दिखाएं, और उनको मारकर दिखाएं ग्राउंड से बाहर। वहां पर तो आप जाते थे ठुस, कुलदीप यूं डालता था ठुस, जो आता था आपको बॉल डालता था ठुस। यहाँ पर इंडियंस को पता होगा, इंडियंस की तरफ से इसके ऊपर प्रेशर भी होगा। दूसरा ये इसके ऊपर ये जुनून होगा कि मैंने इनको मारना है, मैंने इतना बड़ा अल्फाज बोले हुए, मैं इनको पहली बॉल पे मारूंगा, और इसने पहली बॉल पे आउट होना है। आप ये सोच रहे कि आपने उनके बॉलर को तोड़ना है, आपने उनके बॉलर को नीचा दिखाना है, या आपने उनके बॉलर की धुलाई करनी है, तो ग्राउंड आपका है। ये खाली पीली बातें जो होती है ना, ये जेब नहीं देती। हसन नवाज जिसका भी करियर सही तरीके से किक ऑफ भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, वो बैठ के ये बातें कर रहा है। गॉन आर दोस डेज। अब कोई नहीं मजे लेता इस बारे में, कोई किसी को मजा नहीं आता। मैं इंडिया के बॉलर्स को चौके छक्के मार दूंगा। Nobody is going to take your statement very important. It doesn't matter to any of us anymore. I personally believe that. ये शायद वो सोशल मीडिया का क्राउड जो ट्विटर और एक्स के ऊपर आपको नजर आते हैं वो डिफाइन नहीं करते। क्रिकेटर्स का और जो फैंस का बीच का रिलेशन है उसमें ऑलरेडी इतनी दूरियां आ चुकी हैं। आप एशिया कप में 3 दफा खेलते हो, 3 दफा हारते हो, वर्ल्ड कप में खेलते हो, बुरी तरीके से हार जाते हो, कौन आपकी बातों को सीरियस लेगा? पिछले 4 मैचों में आप चारों के चारों हार के बैठे हुए हो। हु इज गोइंग टू टेक दैट थिंग सीरियसली कि हाँ जी आपके ऊपर हम उम्मीदों का कारवां आपसे मान लेके आप जाएंगे और चौके छक्के मारेंगे? यार मतलब थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो लोग कह कह के थक चुके हैं कि खुदा के वास्ते भाई इनका कसूर नहीं है कि ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ इनको एजुकेशन नहीं मिलती, लेकिन खुदा के वास्ते हम ही आप कोई इस चीज की जिम्मेदारी सीरियसली उठा लें कि भाई एक डिपार्टमेंट बना दे जिनका ये काम हो कि जो इन लड़कों की बैठ के ग्रूमिंग करे, जो इन लड़कों को बताए कि कब मुंह खोलना है, किस तरीके से मुंह खोलना है और तुम लोगों ने बोलना क्या है। जब भी कोई पाकिस्तान का अच्छा नया बॉलर बनता है वो एक ही चीज कहता है, मैं इंडिया के खिलाफ विराट कोहली को आउट करूंगा। आखिर जरूरत क्या है? हसन नवाज ने ऐसा क्या कर दिया जो हसन नवाज ये स्टेटमेंट देने पे मजबूर हो गए? यार अगर साहिबजादा फरहान जिसने बुमराह को छक्के मारे, कुलदीप को छक्के मारे, वो ये बात करे ना कि मैं हर इंडियन बॉलर को मारना चाहता हूं, मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से, चलो फिर भी समझ आती है कि एटलीस्ट उसने कुछ करके तो दिखाया है, उसने करके दिखाया है। आपने ऐसा क्या किया जो आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं? अब होना बताऊं क्या मुझे गुस्सा क्यों आया? मुझे गुस्सा इसलिए आया, अब जब भी हसन नवाज अगेंस्ट इंडिया खेलेगा, होना बताऊं क्या, इसने आते साथ ही आउट होना है। क्यों आउट होगा? इंडियंस को पता होगा, इंडियंस की तरफ से इसके ऊपर प्रेशर भी होगा। दूसरा ये इसके ऊपर ये जुनून होगा कि मैंने इनको मारना है, मैंने इतना बड़ा अल्फाज बोले हुए, मैं इनको पहली बॉल पे मारूंगा, और इसने पहली बॉल पे आउट होना है। तुम मारो ना सरकार, किसने रोका है? मैंने रोका है, मैंने बल्ले पकड़ लिए हैं आप लोगों के। हैं आप जब बैटिंग करने जाती हो तो मैं नीचे से कर रहा होता हूं। हैं मारो। ना बुमराह खेला जाता है, ना कुलदीप खेला जाता है, ना वरुण खेला जाता है, ना हार्दिक पांड्या खेला जाता है। वो बॉल करके जनाब आपका टॉपेज लगता है, वो पीछे भी नहीं देखता। यार जाने दो यार, खुदा का खौफ करो, मैदान में करके दिखाया करो। बोल बच्चन नहीं हमें बताओ, बोल बच्चन हमने बहुत सुन लिए हैं, बोल बच्चन सुनते सुनते बड़े हो गए हैं। तो मेरे दोस्त का बेटा वो अपने बाप को अब ताने मारता, कहता है पापा जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच हो यार पार्क में चले चला करो, वाटर स्लाइड्स पर चलते हैं, किसी मॉल में चलते हैं, खाना खा के आते हैं, शॉपिंग करते हैं। घर में रहोगे बीपी हाई करोगे, हमें भी बिला वजह में तुंदोगे, मम्मी को भी तंग करोगे। इससे बेहतर है हारना तो है, इन्होंने कुट तो इन्होंने खानी है। अच्छा फिर अगर आपको नहीं भी कोई पसंद है तो आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? आपकी बात से तो और अहमियत मिल रही है ना। आप तो उनका सवाल इंडिया के ऊपर था भी नहीं, उनका सवाल कुछ और था। उन्होंने पता नहीं कहाँ से लाकर मैं कैसे सवाल उनका, मैं थोड़ा सा बोलूंगी ये था कि आप किसको खेलना डरते हैं, कुछ इस तरह से था। मैं आपको वही कह रही हूँ तो वो उन्होंने आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर इंडिया को ले आए कि मुझे उनके बॉलर से नफरत है। मकसद मैं जो है ना वो इंडियन बॉलर से जो नफरत करता हूं, और मैं इनको जो है ना वो ट्रैश करना चाहता हूं, मतलब इनको अराउंड द ग्राउंड जो है मैं मारना चाहता हूं। तो दाऊद साहब सवाल मेरा बड़ा डिफरेंट है आपसे, और वो ये है कि अगर हसन नवाज साहब इंडियन बॉलर से इतनी नफरत करते हैं और उनको वो अराउंड द ग्राउंड हर तरफ जो है मारना चाहते हैं, ग्राउंड से बाहर उनको छक्के मारना चाहते हैं, तो ये मौका तो उनको मिला था। एशिया कप के अंदर उनको भरपूर तरीके से मौका दिया गया, अब अपनी नफरत दिखाएं, जो भी आपका दिल कर रहा है आप दिखाएं, और उनको मारकर दिखाएं ग्राउंड से बाहर। वहां पर तो आप जाते थे ठुस, कुलदीप यूं डालता था ठुस, जो आता था आपको बॉल डालता था ठुस। यहाँ पर आप ये सोच रहे कि आपने उनके बॉलर को तोड़ना है, आपने उनके बॉलर को नीचा दिखाना है, या आपने उनके बॉलर की धुलाई करनी है, तो ग्राउंड आपका है।
ये खाली पीली बातें जो होती है ना, ये जेब नहीं देती। अगर आपके मन में है ना कि इंडियन बॉलर को तोड़ना है, बेस्ट वे यार आप जाइए मैदान में तोड़ दिए 13 हाँ, मैं अभी 14 ना की 50 मेरे करो। ज़हन में वही आपके वाली बात ही थोड़ी सी ना एको कर रही थी, वो घूम आ रही थी कि भाईजान अगर आप में तप्पड़ है, बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहें, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि यू हैव एम्बेरस योरसेल्फ। जैसे मोहम्मद रिजवान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हैदराबाद आगे चली गई, लाहौर घर वापस चली गई, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो इतना ही इरेलीवेंट है। जिस खिलाड़ी ने एज अ कैप्टन 18 गेम 20 में से हारे में हैं, 20 गेम्स में से, उसकी कोई कहने की बर्थ नहीं होती है। आप अपने आप को एम्बेरस कर रहे हो। सबसे पहले या तो आपने इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होते हैं, आप अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए मैच विनर बने होते हैं, आपने दबा के चौके छक्के मारे होते, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट देते, फिर समझ आ जाती कि आपके पास एक सैंपल साइज है। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ये आसान काम नहीं होता, पूरी जिंदगी गुजर गई हमें भी देखते हुए। बुमराह को छक्के मारना आसान नहीं है। हसन नवाज को सोच समझ के बोलना चाहिए। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ना एजुकेशन की बहुत जरूरत है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। बिला वजह कुछ भी जिसको कहते हैं ना बोल देते हैं जो कि सही नहीं है। एहसानुल्लाह को देखो, रोज एक न्यूज स्टेटमेंट आ रही होती है। हसन नवाज भी इन चीजों में शुरू हो गए जो कि सही चीज नहीं है। मेहरबानी करो यार, परफॉर्मेंस दो, जीतो। 2000 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद आप उनसे 7 मैचेस ओडीआई खेले हैं, 1 नहीं जीते। 2022 के एशिया कप में उनसे जीत के बाद आप आज के दिन तक एक T20 इंटरनेशनल उनसे नहीं जीते। अभी एशिया कप में वो आपको ऊपर तले 3 मैचेस मार के गए हैं। हद हो जाती है यार, हद हो गई है। बीपी शूट करवा देते हो यार तुम लोग कसम से। पहली तबीयत खराब है, ऊपर से अपॉर्चुनिटी थी हसन नवाज के पास भी, वो बहुत बेहतर कर सकते थे। उनको चाहिए था कि आपके पास जब मौका है तो आप इंडिया के अगेंस्ट रन बनाते, क्योंकि जब मौका निकल जाता है ना फिर जितनी मर्जी बात करने में मजा नहीं आता। मौका जब होता है, अगर आप उस टाइम मौके पे अगर आप चौका मारो, अगर जो है ना वो अभिषेक शर्मा ये बात करे ना कि मुझे पाकिस्तानी बॉलर को मारकर बहुत मजा आया, तो समझ आएगी कि उसने वाकई मारा। आप बाहर बैठ के बात करोगे तो मजा वो मजा नहीं आता।